Okay, let me start. Sharing you the portion of my screen. अभी देखो last lecture, am I audible? Yes, sir. Okay, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ये वाला कुछ प्रोग्राम देखा था, है ना, जिसमें हमने क्या किया, we have just declared the array और हमने उसमें एरे के इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए फंक्शन लिखा था ना। एरे को इनपुट लेने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एरे चाहिए और एरे का साइज चाहिए। द मोमेंट वी हैव दीज टू एलिमेंट्स विद अस, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रन अ लूप ना, और हर इंडिविजुअल एरे के एलिमेंट के लिए हम लोग वैल्यू को कॉल कर सकते हैं और फिल कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एरे चाहिए और एरे का साइज चाहिए। अगर ये दो चीजें हमें कोई दे देता है, then we can print individual variable of array till the size of array. ठीक है, so this is the simple logic how we can print and accept elements in array. But the only thing that I want to make difference is how we are passing array. So this is the only difference that we should mind while writing a program. तो जब हम लोग फंक्शन लिखते हैं तब एरे को, मतलब एरे थ्रो कैसे करते हैं वहां से, और एरे यहाँ पे कैच कैसे करते हैं, है ना, यही दो चीजें। सपोज ये क्या नाम है, प्रिंट एरे नाम का एक फंक्शन है, यहाँ हमने प्रिंट एरे फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। प्रिंट एरे में जब हम एरे को पास करते हैं, एक को अगर हमें प्रिंट करना है तो वी आर पासिंग द नेम ऑफ एरे and its size. This function is getting this name in this array, and this a is different than this a, है ना। ये वही बात है जो हमने, जैसे ये n और ये n, ये दोनों दो अलग अलग वेरिएबल है, वैसे ही ये a और ये a है। ये a क्या है, this a is again an array that we can see. This is an array. This a is local, is local for this main function, है ना। This is visible in only this function, है ना, but this a is a new declaration and this is visible in this area only. ठीक है, so this is the usual difference. So any doubt, if you have any doubt you can ask me here. No, 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 sir. नहीं है. great. Okay, then we should move forward. So, देखो मैं कुछ प्रोग्राम्स निकालता हूँ इंटरनेट से। क्या है प्रोग्राम, बोल क्या रहा है कि प्रिंट दी प्रोग्राम टू प्रिंट एन एरे। तो एरे को प्रिंट करना है तो हमारा सिंपल प्रोग्राम ऐसा हो सकता है ना। ये हमने रखा हुआ है, तो सबसे पहले मुझे प्रिंट करना है तो प्रिंट का फंक्शन लिख लेंगे।
तो प्रिंट का फंक्शन हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे ले जाके रख दिया, ठीक है। नाउ वी जस्ट हैव टू डिक्लेयर एन एरे इंट कोई भी x ऑफ एनी साइज, सपोज 5, ठीक, एंड देन वी हैव टू कॉल दिस एरे, है ना, प्रोग्राम टू ये कॉल करेंगे तो क्या एरे में वैल्यू फिल होगा, है ना। सो वी शुड कॉल इनपुट एरे, हमें क्या क्या पास करना है, हमें पास करना है एरे और उसका साइज। तो एरे इज x and its size is 5. The moment we will pass this, ठीक है, ये इनपुट सारा ले लेना चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू एंटर वैल्यूज तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ले लिया, बट स्टिल इट इज नॉट प्रिंटिंग। तो कुछ नहीं, प्रिंट वाला जो फंक्शन है we should call it here, उठा लेते हैं इधर से और यहाँ रख देते हैं, है ना। अब इस एरे को हमें प्रिंट करना है, तो we should write print array, है ना। प्रिंट एरे के लिए क्या क्या चाहिए, प्रिंट एरे को भी चाहिए एक नेम और उसका साइज। सो हमें प्रिंट करना है x उसका साइज है 5। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग, पहले तो इनपुट ले ले 1 2 3 4 5, अभी पांचों प्रिंट करना चाहिए। सो लेट्स सी, दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, राइट इन एरे। अगर अभी हम इसको यहाँ पे अगर हम साइज 6 ले लेते हैं, ठीक है, या थोड़ा छोटा करते हैं, सिर्फ 3 करते हैं, इधर हम 2 तक ही प्रिंट करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हम साइज कितना है एरे का हमारा, 3 साइज का है, ठीक है, मतलब हमारे पास 3 एलिमेंट हो गया, ठीक है, 1 2 3। लेकिन प्रिंट हम 2 ही कर रहे हैं, तो 2 ही तक प्रिंट हो रहा है, नॉट एन इशू, पहले 2 एलिमेंट ही प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम 3 से ज्यादा एलिमेंट प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, एरे का साइज है 3 ही, लेकिन हम बता रहे हैं प्रिंट करते समय इसका साइज 4 है। सो 1 2 3, देखो क्या कर रहा है, 3 वैल्यू तो जो इसकी है कंसेक्यूटिव वो ले रहा है, और चौथी वैल्यू एक कोई गार्बेज वैल्यू ले रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? सब फोर्थ वैल्यू एड्रेस प्रिंट कर रहा है। देखो जब ये प्रिंट स्टेटमेंट चलता है तो n की वैल्यू क्या है, अभी 4 हो गई है ना। चलो मैं इसको प्लॉट करके दिखाता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा अभी, फिर भी मैं नहीं चाहता कि थोड़ा कच्चा नॉलेज आपको। Let's have it. So, अगर मेरा ये एरे है ऐसा कुछ, मैंने कहा कि इसका साइज क्या है, x की साइज 3 है, meaning we have 3 elements, suppose elements are 1 2 3, this is 0 first and second, the size is 3। so ये हमने इनपुट कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, अब ये हमारा रैम में सेव कैसे रहेगा, ये ही जो एरे है ये रैम में हम सेव करेंगे तो ये कुछ ऐसे सेव होगा, कंसेक्यूटिव एड्रेस, है ना। देखो मेमोरी समझना बहुत जरूरी है, 1010 1014 एंड 1018, है ना। तो ये कोई 1010 होगा, 1014 होगा एंड 1018, यहाँ पे 1 2 3 सेव है, एंड ऑल टुगेदर ये 30 मेमोरी ऑल टुगेदर, इसका नाम हम लोग दे रहे हैं x, this all together x, where this is x of 0, this is x of 1 and this is x of 2, that we know very well, ठीक है। अभी हो क्या रहा है, रैम में और भी बहुत सारे स्पेसेस हैं, मुझे उस स्पेसेस से कोई मतलब नहीं है, बहुत सारे स्पेस है, डॉट 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 और भी बहुत स्पेस है ना, कितना 8 GB स्पेसेस है हमारे पास, ठीक है। अगर जब हम लोग प्रिंट करते हैं तो वी आर सेइंग फॉर i इक्वल टू 0
I is less than n and I plus plus, ठीक है, and the printf percentage t a x of x of I. ये हो क्या रहा है, I की वैल्यू 0 जब है, I की वैल्यू जब 0 है तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, a of 0 या x of 0 यहाँ बोलते हैं, x of 0, तो x of 0 is nothing, the value at 1 0 1 0, so a प्रिंट कर रहा है 1, जब इसकी वैल्यू 1 है तो ये 1 ले रहा है, और x of 1 is 1 that is 2, जब 2 है x की वैल्यू 2 प्रिंट कर रहा है that is 3। अभी फिर भी यहाँ n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, ठीक। अभी जब i की वैल्यू एक और इंक्रीमेंट होगी, i की वैल्यू 3 तक लेगी ना, तो x of 3 होता है, यही एरे के साथ प्रॉब्लम। एक्चुअली तुम्हारे पास ये एक्सेस, ये पार्ट एक्सेस करने का परमिशन है नहीं, लेकिन एक्चुअली अंदर में इंटरनली यहाँ हम लोग ऐसा देखते हैं, है ना, x of 3 अंदर में होता क्या है, that we have to see। तो ये इसीलिए ये बहुत वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट है। होता ये है कि the moment we have an array, we are declaring an array, तो बहुत माइन्यूट डिटेल है, कोई बुक पढ़ने से नहीं मिलेगा। ये सपोज 259 इसमें से, ठीक। तो देखो x का एड्रेस क्या है, x का क्या होता है, x इज द नेम ऑफ एरे, x इज नेम ऑफ एरे, x is constant, which is constant pointer to the first element। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x of 0, तो x of 0 को ये कॉन्स्टेंटली पॉइंट करेगा, है ना। पॉइंटर क्या होता है, अगर हमारे पास int a है और int star p है, p is this, so this is pointer, p is pointer to a, meaning a अगर हमारा कहीं पे होगा 2010, उसमें कोई भी वैल्यू होगी, तो p एक ऐसा वेरिएबल होगा, इसका भी अपना एड्रेस होगा, लेकिन ये क्या करेगा, a का एड्रेस रखेगा। सो दिस इज व्हाट द जॉब ऑफ पॉइंटर। तो x भी क्या है, एक टाइप का पॉइंटर है, यानी एरे नेम की मैं बात कर रहा हूँ, तो एरे नेम, एरे का जो नेम है वो एक पॉइंटर है, ये रखता क्या है, अपने पहले ही एलिमेंट का एड्रेस रखता है। ये बात समझ में आ गई, पहले एलिमेंट का एड्रेस रखता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास वेरिएबल है x of 0 जो 2 रखा हुआ है, x of 1 है जो 5 रखा हुआ है, और x of 2 है जिसने 9 रखा हुआ है, इनका अपना अपना एड्रेस है। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि मैं नहीं चाहता कि आपके पास कोई कंफ्यूजन हो। होता क्या है एक्चुअली, फिर से मैं थोड़ा डिटेल में चला गया, लिमिटेड मैं जो बता रहा था मैं डेविएट कर गया। x is suppose 597, this is 012, this is 1010, this is 1014, this is 1018। actually x is nothing but 1010, here x is containing 1010। अब हम अगर कभी भी x of 0 लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है this plus this, x plus 0। जब कभी हम x of 1 लिखते हैं, we are saying x plus 1। whenever we are saying 2, we are saying we are intended to say x plus 2, or we are mean to say x plus 3। अभी देखो x में क्या है, 1010 plus 0, 1010 plus 1, 1010 plus 2, and 1010 plus 3। अभी देखो यहाँ पे आप 0 ऐड करोगे तो एक्चुअली तो तुम बोलोगे सर 1010 हो गए, फाइन वेल एंड गुड, लेकिन यहाँ बोलोगे 1011, है ना। लेकिन यही तो प्रिसीजन है, थोड़ा ध्यान रखना है। देखो लेफ्ट साइड में क्या है, एक एड्रेस है ना, और एड्रेस में एक जोड़ने का मतलब अगली एड्रेस पे जंप करना।
है ना, अगले एड्रेस पे जंप करना। तो अगला एड्रेस क्या हो रहा है 1014। इसमें 2 ऐड करने का मतलब है 2 एड्रेस जंप करना, दैट इज 1018। 3 जोड़ने का मतलब 3 एड्रेस जंप करना है 1022। ठीक, और यही वो कारण है जिसके कारण वो क्या कर रहा है, हमारा रैम, हमारा एरे क्या कर रहा है, एक्चुअली ये वैल्यूज तो आपके पास ऑलरेडी स्टोर्ड है 1010101410181022। यहाँ पे तो आपकी वैल्यू स्टोर्ड है 5 and 7। तो इसको प्रिंट किया, इसको प्रिंट किया, इसको प्रिंट किया। फिर उसको अगर x3 मिला तो वो x3 का वो कुछ नहीं समझता है, वो बस समझता है इसको कन्वर्ट करो इसमें, इसको कन्वर्ट करो इसमें, इसको कन्वर्ट करो इसमें, और यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो उसको थ्रो कर दो। तो 1022 पे अगर कोई वैल्यू रखी थी, कोई भी गार्बेज वैल्यू, कोई भी 11625996, कुछ भी पहले के पहले का कोई प्रोग्राम था जो इस एड्रेस को यूज कर रहा था, और उसने वहाँ पे जो भी वैल्यू रख के गया है वो एक वैल्यू ये प्रिंट कर देगा। ये इसको हम लोग गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। तो गार्बेज वैल्यू क्या होता है, मान लो अब ये इस एरे ने इस वैल्यू को फिल कर दिया, अब ये प्रोग्राम खत्म हो गया, प्रोग्राम खत्म हो जाता है, लेकिन रैम में वो डेटा तब तक रहता है जब तक तुम्हारा कंप्यूटर ऑन है। अगर तुम वापस से फिर आते हो, कोई दूसरा प्रोग्राम रन होता है, अगर उसको यही मेमोरी मिलता है और वो अगर इस मेमोरी को रिमूव नहीं करेगा, ओवरराइट नहीं करेगा, तो ये पुरानी वैल्यू तब तक जिंदा रहेंगे जब तक इसको कोई ओवरराइट ना कर दे। ठीक है, तो ऐसे ही गार्बेज वैल्यू क्रिएट होता है, मतलब ये वो वैल्यूज है जो हमारे हमने हमने इसको अपडेट नहीं किया, और ये हमारे ये किसी पुराने जिसने भी इस मेमोरी को यूज किया होगा उसकी रखी हुई वैल्यू है, ये मैंने इसको चेंज नहीं किया। दिस इज वी आर नॉट इंटेंडेड टू कंसीडर दिस वैल्यू, दैट इज नोन एज गार्बेज वैल्यू। अभी कोई डाउट है तो पूछो। अरे पूछो यार। Any doubt? If no, then write no, yes, anything in chat box. Sir, yes, sir, समझ में आ गया, कुछ भी ऐसा लिखो। Great, देव, अच्छा, ठीक है। हुसैन, all clear, प्रखर, no doubt। सर हाँ पूछो, बोलो। सर गार्बेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझने नहीं आया। गार्बेज वैल्यू देख, मान ले कि तुमने एक अपार्टमेंट है जहाँ पे तुम रहते थे, ठीक, उसको तुमने छोड़ दिया, अब तुम दूसरी जगह चले गए और पुराने वाले अपार्टमेंट में तुमने अपना कुछ एक फर्नीचर छोड़ दिया हुआ, तो नया वाला जो आएगा कोई पुराने तुम्हारे पुराने अपार्टमेंट में, तो उसके लिए तो तुमने जो छोड़ा हुआ दैट इज इन गार्बेज, उसको तो उसका कोई यूज नहीं है, वो अनइंटेंशनली उसके बिना पहले से वहां पर था। वो तो उसको हटाएगा ही, जब उसको जरूरत होगी उस स्पेस की तो उसको हटाएगा और अपना वैल्यू या अपना जो फर्नीचर है वो प्लेस करेगा। सेम कॉन्सेप्ट इज देयर इन प्रोग्रामिंग आल्सो, कि तुम्हें मेमोरी यहीं तक की अलॉटेड थी, ये जो 1010 से 1018 तक, है ना, लेकिन इसके बायोड मान लिया तुम ये वाला मेमोरी एक्सेस भी कर रहे हो, यहाँ इस पॉइंट का मेमोरी एक्सेस कर रहे हो, तो ये किसी दूसरे प्रोग्राम का एड्रेस होगा। तो चलो एक चीज, एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, एक स्लाइड में लेता हूँ और गार्बेज वैल्यू को थोड़ा और समझते हैं। देखो ये सब वैल्यू जिसको लोग ऐसे ही गार्बेज वर्ड बोल के छोड़ देता है, लेकिन दीज आर वेरी वैल्यू, ठीक है। तो ये मेरा रैम है, मान दिस इज पेज स्पेसेस इन आवर रैम। अभी क्या है, सपोज तुम एक पर प्रोग्राम रन कर रहे हो, दिस इज प्रोग्राम 1। इस प्रोग्राम में तुमने एक एरे को, तुमने अपने सिस्टम को ऑन किया, ठीक है, ऑन करने के बाद तुमने पहला प्रोग्राम रन किया, उसमें तुम्हारा एरे है, तो 2 साइज का है, और उसमें तुम्हारी कुछ कुछ वैल्यूज 5 and 6 2 वैल्यूज आती है, ठीक है। अभी यहाँ मैंने और इसको सपोज ये 2 एड्रेस पॉइंट मिला 10101015 5 and 6।
अब ये तुम्हारा प्रोग्राम हो गया टर्मिनेट। टर्मिनेट होने का क्या मतलब? टर्मिनेट होने का मतलब कि अब ये दोनों एड्रेस, जब तक ये प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा तब तक ये दोनों एड्रेस को कोई दूसरा आदमी यूज नहीं कर सकता। दूसरे आदमी यूज करने का मतलब, अगर मीनवाइल तुमने कोई एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया होता, सपोज b of 2 that is 1 and 3, तो b को ये दोनों एड्रेस छोड़ के कोई दूसरा एड्रेस मिलेगा, है ना? b को कोई और एड्रेस मिलेगा, सपोज उसका कोई जरूरी नहीं कि कॉन्टिन्यूअस ही मिले, सपोज 1 and 3, दिस इज सपोज यहाँ पे बहुत दूर के बाद 1 0 0, so these are two addresses attained by this। अभी तुम्हारा प्रोग्राम हो जाता है टर्मिनेट। ठीक, अब तुमने कोई टर्मिनेट कर दिया तो ये भले ही अब ये वैल्यूज यहाँ से हटेंगे नहीं तब तक जब तक कि तुम्हारा सिस्टम ऑन है, ये वैल्यू वहीं पे रहेंगी एज इट इज। ठीक, मीनवाइल अगर ये प्रोग्राम खत्म हो गया, स्टार्ट हुआ टर्मिनेट हो गया, फिर तुमने प्रोग्राम कोई दूसरा प्रोग्राम रन किया। अब जब ये प्रोग्राम तुम रन कर रहे हो तो यहाँ भी तुमने सपोज कोई एक इंटीजर डिक्लेयर किया, इंट एक्स, तो एक्स को कोई ना कोई मेमोरी तो मिलेगा, है ना? सपोज मैं पहले लिख देता हूँ, ये जो था इसको मिला था 1010 है 1014, इसमें तुमने 5 और 6 इसमें कर रखा था, एंड दिस इज b which is 2010 है 2014 which is 1 and 3। now x को if at any point of time अगर x को यही वाला एड्रेस मिल गया, x क्रिएट हुआ, सिंस अब ये एड्रेस को यूज किया जा सकता है, प्रोग्राम खत्म होने का मतलब ये एड्रेस को यूज किया जा सकता है। जब तक ये प्रोग्राम रन कर रहा था तब तक इस एड्रेस का यूज कोई दूसरा नहीं कर सकता है, यही प्रोग्राम कर सकता है। ठीक, तो सपोज अभी ये प्रोग्राम खत्म हो गया तो ये एड्रेस फ्री हो गया, एड्रेस फ्री हो गया, लेकिन यहाँ पे वैल्यू वही है जो पुरानी वैल्यू है। हो सकता है इसको एड्रेस मिल गया 1014, 1014 एड्रेस मिलने के कारण इसमें पहले से ही क्या वैल्यू 6 है ना, 106 है। अगर इस मोमेंट पे तुम प्रिंट करोगे तो तुम्हें वैल्यू क्या देगा, 6 देगा, लेकिन तुमने x में तो कोई वैल्यू रखी ही नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई वैल्यू दे रहा है। ये कौन सी वैल्यू है? इससे पहले इस एड्रेस को जिसने भी यूज किया था उसने जो वैल्यू इस एड्रेस पर रखी थी वो वैल्यू। और इस प्रोग्राम के लिए अभी ये वैल्यू जो है वो गार्बेज वैल्यू। थोड़ी देर के बाद तुमने इसको 7 कर दिया, द मोमेंट यू change x to 7, what exactly you are doing? You are replacing this x is 7, I mean to say replacing this by 7। now अभी जो x में वैल्यू, this is not garbage, this is not garbage, not garbage for this program, for program 2। हो सकता है प्रोग्राम 2 खत्म हो जाए, टर्मिनेट कर जाए और एक नया प्रोग्राम 3 स्टार्ट हो, तो उसको भी यही एड्रेस हो, तो उसके लिए फिर ये गार्बेज है ना। तो अनयूज्ड जो तुम्हारे जो वैल्यू तुमने नहीं रखी है ना, पहले से ही था, क्योंकि वैल्यूज कभी डिलीट नहीं होती। द मोमेंट तुम्हारा पीसी ऑफ हो जाएगा, एट दैट मोमेंट क्या होगा, रैम में जितना भी डेटा है सारा इरेज हो जाता है। इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी का, वोलेटाइल मतलब ये वोलेटाइल है, जब तक एनर्जी है तब तक वैल्यू रिटेन करके रखता है, जब ये एनर्जी खत्म होती है वैल्यू पास आउट हो जाता है। अभी तेजवान बोल रहा है सर, मींस इफ वी क्लियर द प्रीवियस वैल्यू दैट द एड्रेस होल्ड्स देन व्हाट विल क्लियर द प्रीवियस वैल्यू, मतलब है क्लियर कर ही नहीं सकते हो, ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। अभी समझ में आई बात? सर मतलब कि अपन ने वैल्यू अलॉट कर दी, बाकी असाइन नहीं थी। फिर से बोलो, फिर से बोलो। सर मतलब कि जो वैल्यूज है हम्म, वो अलॉटेड है, बाकी अपन ने असाइन नहीं की है, तभी वो गार्बेज वैल्यू हो रही है। देखो जो वैल्यू तुम अभी एक्सेस कर रहे हो, जैसे हमने यहाँ पे एक्सेस x है, ठीक है, x मैंने डिक्लेयर किया, लेकिन x में मैंने कुछ वैल्यू नहीं डाला था इस पॉइंट पर, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं डाला x में इस पॉइंट पर, लेकिन अगर फिर भी हम प्रिंट करते हैं तो कोई ना कोई वैल्यू हमें रिटर्न करता है ना। हाँ एक, सर। एक छोटा सा हम लोग प्रोग्राम
लिख के रियलाइज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। लेट मी सी। मैं लिखता हूँ इंडेक्स और मैं लिखता हूँ printf और simplicity। अभी मैंने x पे कोई वैल्यू रखी है क्या? कोई वैल्यू नहीं रखा है, बट स्टिल नहीं सर। क्या 0 दे रहा है ना? ये इसलिए दे रहा है क्योंकि हो सकता है उस जगह पे रिसेट वैल्यू जो एड्रेस हमें मिल रहा है उस एड्रेस पे पहले से 0 रखा हुआ है। और कुछ एडवांटेजेस हमारे कंपाइलर का भी है जिसके कारण ये हमें वैल्यू दे रहा है। सपोज आई एम डिक्लेयरिंग x of I'm declaring a array 3, then I'm slicing value 1 2 3. Okay. Now I try to print out x of 2. Okay. So let us see what will happen. क्या दे रहा है? 3 दे रहा है ना? तो यहाँ पे है, and if we change it and wish to print 3 या x of 5 तो क्या आएगा? कोई भी एक रैंडम सी वैल्यू मिल रही है ना? हमारा एरे का साइज तो 3 ही है, तो इसको 3 ही ब्लॉक एलोटेड है, लेकिन इससे बाहर की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। क्या प्रिंट कर रहा है? x का जो इनिशियल एड्रेस होगा 1010 प्लस 5 कर रहा होगा, उससे 5 एड्रेस को जंप कर रहा होगा, जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू में प्रिंट कर रहा हूँ। ये वैल्यू हमने नहीं स्टोर की, हमने नहीं सेव किए सारे, है ना? लेकिन फिर भी ये हमें रिटर्न कर रहा है। तो दिस इज गार्बेज फॉर अस। गार्बेज मतलब कचरा है मेरे लिए, नॉट यूज्ड। तुमने जो फर्नीचर छोड़ दिया किसी दूसरे के अपने पुराने फ्लैट में, वो जो नया आएगा उस फ्लैट में, उसके लिए हमारा फर्नीचर इज जस्ट अ गार्बेज। द सेम कांसेप्ट इज देयर इन प्रोग्राम आल्सो। ठीक है? ओके सर। ओके, तेज प्रताप फिर क्या बोल रहा है? क्लियर डजंट मीन दैट द एड्रेस दैट होल्ड्स गार्बेज वैल्यू आल्सो गेट्स एड्रेस दैट होल्ड्स गार्बेज वैल्यू आल्सो गेट्स moved। नहीं, तेजवान क्या नहीं समझ रहा? तेजवान माइक ऑन करो और बोलो। सर जैसे आपने कहा था कि जब भी अपन सिस्टम टर्न ऑफ कर देते हैं उसके बाद रैम की जो मेमोरी होती है वो क्लियर हो जाती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है इसलिए। देन सर अपन ने जब सिस्टम टर्न ऑन था तो अपन ने जैसे कोई सा भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं तो उसके एड्रेस में जो भी अपन ने वैल्यू असाइन की थी उस प्रोग्राम को टर्न ऑफ करने पे वो वैल्यू गार्बेज वैल्यू हो जाती है। हाँ, वो प्रोग्राम जब बंद होता है, जैसे अभी मैंने ये प्रोग्राम रन किया, ठीक है, ये वाला प्रोग्राम रन किया, तो इसको जब ये बंद हो जाएगा उसके बाद इस ये जो वैल्यू x को अलॉटेड थी ये गार्बेज हो जाएंगी इस प्रोग्राम के लिए, जब मैं ये प्रोग्राम रन कर रहा हूँ। ठीक है? तो जो जो एड्रेस इसको मिला था, अगर उसमें से कोई सा भी एड्रेस इसको मिलेगा तो इसके लिए उसके अंदर जो भी वैल्यूज रखी है वो गार्बेज है, वो यूज करेंगे। ठीक है? हाँ सर। सर जैसे अब ये गार्बेज वैल्यू हो गई, अब जैसे सर आपने अपना सिस्टम टर्न ऑफ किया हम्म, एंड लेटर ऑन उसको टर्न ऑन करा, देन सर जितनी भी गार्बेज वैल्यूज थी किसी भी वेरिएबल्स या किसी भी एड्रेस के अंदर वो सब भी सर वहां पे रहेंगी या चली जाएंगी वो फिर भी? खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो सर देन वो क्या प्रिंट करेगा अगर वो एड्रेस फिर से आया तो? जैसे उनमें के अंदर तो अब कोई गार्बेज वैल्यू है ही नहीं। जनरली 0 सेट कर देता है। ठीक है? और ओके सर। हमारा 0 वैल्यू आएगा। और जब प्रोग्राम्स का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? प्रोग्राम मतलब जब तुम्हारा सिस्टम ऑन होता है तो टास्क बार में अगर मैं तुम्हें दिखा सकूं, टास्क मैनेजर, ठीक है, टास्क मैनेजर मोर डीटी, ये देखो प्रोसेसेस, देखो अभी मेरे सिस्टम में कितने सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं। ये सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, इतने तो मेरे एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा ये बैकग्राउंड प्रोसेसेस है जो उसको मैं यूज नहीं कर रहा, लेकिन सिस्टम
का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके चलने के कारण ये सब यूज हो रहा है, ठीक है। और ये मेरा मेमोरी कितना कंज्यूम कर रहा है ये देखो, ये मेरा 125 MB यूज कर रहा है, कोई एंटी मैलवेयर सर्विस है, ठीक है। और के कोई एक मेरा ये कोर्टाना है, 0.1 MB की मेमोरी यूज कर रहा है। तो अब देखो धीरे धीरे हमेशा सबका फ्लक्चुएशन चेंज हो रहा है, कितना मेमोरी किसको यूज करना है, नहीं यूज करना है, जैसे जैसे प्रोग्राम रन हो रहा है उस हिसाब से कोड ब्लॉक्स में का देखो अभी कितना मेमोरी मैंने यूज कर, मतलब एटलीस्ट 2 GB ये मेमोरी मैंने यूज कर रहा है। तो ये फायरफॉक्स 2 GB यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने फायरफॉक्स में ढेर सारा टैब खोल कर रखा है। ये हमारे प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम्स, ये जितने भी एप्लीकेशन है, ये बैकग्राउंड प्रोसेस है, ये सारे प्रोग्राम्स हैं। और प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट बढ़ता रहता है और घटता रहता है। अभी ये 2.1 MB है, उसके बाद में इससे ज़्यादा की जरूरत पड़ सकती है। देखो जैसे इसकी जरूरत अभी चेंज हो रही है। अभी मैं अगर अपने फायरफॉक्स से कुछ चीज़ों को रिमूव कर दूंगा, ठीक है, तो यू विल सी इसका रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम हो जाएगा, ये बढ़ता घटता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। ये भी प्रोग्राम है और ये भी एड्रेस कंज्यूम करता है। तो जब आपका, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप सिस्टम ऑन करते हो तो ये बैकग्राउंड प्रोसेसेस ऑटोमेटिकली आपके रैम में लोड हो जाता है ना। और इन ये भी जो एड्रेस यूज करते हैं ना, वो एड्रेस भी आपके इस प्रोग्राम को मिल सकता है, इस प्रोग्राम को मिल सकता है, वो एड्रेस भी मिलता है ना। इसीलिए बहुत कम चांसेस होता है कि आपको 0 मिले। और जनरली भी मेरा देखो रैम कितना है, 70% ऑफ मेमोरी जो है वो यूज हो रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है 69%, उसमें 70% मेमोरी मेरा यूज हो रहा है, 69%, 30% मेमोरी ही खाली। अगर इसका मेरे पास प्लॉट होता, क्या दिखाएगा, अगर तुम देखो ये मेमोरी प्लॉट, ये मेरा इतना मेमोरी यूज हो रहा है अभी, और ये ऐसे यूज होने का रेशियो। तो एड्रेस कैप्चर किया जा रहा है, एड्रेस रिलीज हो रहा है, कोई कैप्चर कर रहा है, कोई रिलीज कर रहा है, ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। ठीक है, देन सर जस्ट दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो 0 प्रिंट करेगा या गार्बेज वैल्यू। हाँ, अगर तुमने कुछ नहीं रखा है तो क्या तो 0 प्रिंट करेगा, यानी तुम अगर कोई घर छोड़ के जाते हो तो जो उस घर में फिर से रहने आएगा उसके लिए क्या चांसेस है, या तो तुम्हारा पुराना वाला फर्नीचर उसको मिलेगा रखा हुआ जो उसके लिए गार्बेज है, यानी तो पूरा फ्लैट तुम खाली करके गया है। तो सेम थिंग वी आर यूजिंग इन मेमोरियल्स, ठीक है। यस सर, क्लियर। चलो, we will see, we will continue rest of the things in next lecture. Thank you all. थैंक यू सर। मानस ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है, हाँ गेमिंग है, जीपीयू यूज करते हैं रिसोर्स, क्योंकि वी आर डूइंग हेवी डेटा एनालिसिस। मैं स्टैटिस्टिक्स यूज करता हूँ डेटा एनालिसिस के लिए, डीप लर्निंग और इमेज प्रोसेसिंग के लिए, इसलिए मैं गेमिंग लैपटॉप की रखता हूँ। इसमें जीपीयू के बिना इतना हाई पावर और स्पीड नहीं मिल सकता। तो ये आप आजकल की रिक्वायरमेंट हो गई। चलो 4 बाइट स्टोर, ठीक है। मानव आपका क्वेश्चन मैं नेक्स्ट में पूछना।